नमस्कार, मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं न्यूमरो ऑरिकल। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, खासकर उन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट जॉब, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, न्यूमरोलॉजी आपकी मेहनत का रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन हाँ, मैं आपको ये ज़रूर बता सकती हूँ कि आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ्स और चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। तो बात करते हैं जन्मांक 1 वालों की। ये लोग लीडरशिप क्वालिटी वाले होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, मैनेजमेंट और अथॉरिटी वाली पोजीशंस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इनके लिए एक चैलेंज भी है, डिसिप्लिन की कमी और ईगो कभी कभी नुकसान पहुंचा सकता है। जन्मांक 2 वाले लोग बहुत ही इमोशनल और इमेजिनेटिव होते हैं, ग्रुप स्टडीज़ और गाइडेंस के साथ अच्छा परफॉर्म करते हैं। चैलेंज इनकी लाइफ में भी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आ सकती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन्हें एक्स्ट्रा मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो हमेशा पेरेंट्स को याद रखना चाहिए। जन्मांक 3 वाले लोग, ये लोग गवर्नमेंट सेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर्स में से एक माना जाता है। नॉलेज गेन करना और सिस्टमैटिक प्रेपरेशन इनकी स्ट्रेंथ होती है। इन्हें भी चैलेंज फेस करने पड़ सकते हैं, यानी कि कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जन्मांक 4 वाले लोग, हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन्ड, ये लोग लॉन्ग टर्म प्रेपरेशन में टिक जाते हैं, यानी लंबे समय तक प्रिपरेशन कर सकते हैं। एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज जैसे एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। चैलेंज इनके लिए भी है, रिजल्ट्स देर से मिलते हैं, इसलिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं जन्मांक 5 वाले लोगों की। शार्प माइंड और क्विक लर्नर, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन बेस्ड एग्ज़ाम्स में फ़ायदा मिलता है। चैलेंज ये है कि कंसिस्टेंसी की कमी होती है और एक एग्ज़ाम छोड़कर दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू कर देते हैं, जिससे इन्हें बचना चाहिए। अब बात होगी जन्मांक 6 वाले लोगों की। रिस्पॉन्सिबल और बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव और पब्लिक डीलिंग जॉब्स में सफलता मिल सकती है। चैलेंज इनकी लाइफ में भी है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से फोकस टूट सकता है। जन्मांक 7 वाले लोग रिसर्च ओरिएंटेड और एनालिटिकल होते हैं। यूपीएससी, जुडिशरी, रिसर्च और हायर स्टडीज़ से जुड़े एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इनके लिए चैलेंज है कि ये ओवर थिंकिंग और आइसोलेशन से बचें। जन्मांक 8 वाले लोग गवर्नमेंट सेक्टर, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन और अथॉरिटी रिलेटेड जॉब्स के लिए बहुत पावरफुल माना जाता है। इन्हें सफलता मिलती है, लेकिन अक्सर देर से मिलती है। इनके लिए यही चैलेंज है कि लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये लोग हार ना माने तो बड़ी पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। अब लास्ट नंबर जन्मांक 9, फाइटर पर्सनैलिटी होती है इनकी। पुलिस, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्स, फायर सर्विसेज और अथॉरिटी बेस्ड रोल्स में सफल हो सकते हैं। चैलेंज तो एक ही है कि इन्हें गुस्सा और अपने इम्पेशंस पर काबू करना पड़ेगा। कौन सा जन्मांक को एक्स्ट्रा मेहनत करनी होती है? न्यूमरोलॉजी के अनुसार जन्मांक 2, 5 और 7 वाले लोगों को कंसिस्टेंसी और फोकस पर सबसे ज़्यादा काम करना होता है। इनमें टैलेंट की कमी नहीं होती है, लेकिन प्रिपरेशन को लंबे समय तक कंटिन्यू रखना इनके लिए एक चैलेंज बन सकता है। गवर्नमेंट जॉब के लिए स्ट्रॉन्ग नंबर्स कौन से हैं, ये आप सभी जानना चाहेंगे। तो 1, 3, 8, 9 ये स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। ये नंबर्स डिसिप्लिन, अथॉरिटी और प्रिजर्वेंस की एनर्जी लेकर आते हैं। लेकिन याद रखिए, किसी भी जन्मांक का व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में आ सकता है, अगर उसकी मेहनत, टाइमिंग और डेडिकेशन सही राह पर हो, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसकी दशा अच्छी हो जिस साल वो एग्ज़ाम दे रहा है।
न्यूमरोलॉजी आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बता सकती है, लेकिन सिलेक्शन आपकी मेहनत ही दिलाती है। तो कमेंट करिए और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए और मुझे ज़रूर बताइए आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको उसके हिसाब से, यानी ईयर के हिसाब से और आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एक छोटी सी न्यूमरोलॉजी गाइडेंस देने की कोशिश करूँगी। मैं हूँ अर्चना मित्तल और जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी न्यूमरो ऑरिकल के साथ। फिर मिलूँगी कुछ और जानकारी के साथ। तब तक स्टे सेफ।